गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये जो वीडियोज़ आप लोग को मिल रहा होगा इससे आप लोग को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए तो आप लोग इतना ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। देखिए, सब इसके बाद आज से हम एक नई चीज़ के बारे में जानने का स्टार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि अब इतिहास क्या है? इतिहास प्रारंभ में क्या था, मध्यकाल में क्या था, आधुनिक काल में क्या है? अब एक सीरीज में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए अब इतिहास में क्या-क्या पढ़ना है, उसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास के बारे में आप लोग को पता होगा, इतिहास से हम क्या सीखते हैं? इतिहास इतिहास में हम अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास क्या है? एक जीवंत विषय है। और इतिहास क्या है? ये है डायलॉग। हिस्ट्री इज़ ए डायलॉग बिटवीन हिस बंद हो गया? ये हिस्ट्री भूत और वर्तमान के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है और इससे हम सीख कर भविष्य में कोई ऐसी गलती नहीं करते हैं। इसीलिए हम आज से शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास में सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में आपको बताया कि यह एक जीवंत विषय है। इसमें हम अतीत का अध्ययन करते हैं। बाकी अब सिलेबस पढ़ते हैं। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब तक जो वीडियोज आप लोग को मिला होगा इतिहास का, वो भी काफ़ी रोमांचक रहा होगा, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन अब सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, कैसे कैसे इतिहास को शुरू से लेकर प्री में, मेंस में, किसी भी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करें, बहुत जल्द ज्वाइन करें, जितना बढ़ेगा। अब निकट भविष्य में हम लोग लाइव भी आने वाले हैं यूट्यूब पर। इसीलिए अब स्टार्ट करते हैं इस हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री के बारे में क्या है कि इसको बेसिकली 3 पार्ट में बाँटा गया है। पहला क्या है? प्राक इतिहास, जिसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। और दूसरा क्या है? प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। और तीसरा क्या है? हिस्ट्री। समझ रहे हैं ना? इसको कितने भागों में बाँट दिए? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और क्या है? हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास। और प्रोटो हिस्ट्री को बोलते हैं आद्य इतिहास और हिस्ट्री को बोलते हैं इतिहास। अब देखिए, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हमें इस बात से जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक साक्ष्य के द्वारा जानकारी मिलती है। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में हम की जानकारी हमें ऐतिहासिक साक्ष्य से मिलती है। और क्या है, इसमें कोई लिटरेचर नहीं है, मतलब कोई साहित्य नहीं है, सिर्फ क्या है? ऐतिहासिक साक्ष्य, जो कि आगे जाके हम बताएंगे कि ऐतिहासिक साक्ष्य में क्या क्या है, लिटरेचर में क्या क्या है। लेकिन क्या है कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ किससे किससे हमको जानकारी मिलती है? तो क्या है? हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक साक्ष्य से ही इन दोनों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। लिखित रूप में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य इसका मौजूद नहीं है। लेकिन हिस्ट्री में क्या है कि हिस्टोरिकल एविडेंस भी है और लिटरेचर भी है, साहित्य भी है। हिस्ट्री में क्या है? हिस्टोरिकल एविडेंस और लिटरेचर दोनों है, जिससे हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है, हिस्ट्री के बारे में। अब देखिए क्या है कि हम पहले क्या पढ़े, हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दिए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री दोनों के बारे में हमको जानकारी किससे मिलती है? ऐतिहासिक साक्ष्य से। और हिस्ट्री के बारे में क्या किस चीज़ से जानकारी मिलती है? तो क्या है? हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक साक्ष्य भी है और लिटरेचर भी है। लिटरेचर का मतलब क्या हुआ? साहित्य। उस ज़माने में जो साहित्य थे उससे भी उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला पार्ट क्या है? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है इसमें। आगे क्या है? प्री हिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री में क्या था, कैसे कैसे इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे मानव लोग रहते थे, हर एक चीज़ के बारे में इसमें स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से सीखना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाएंगे। ये तो एक सीधा अभी तो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, बाकी जब मेंस का पढ़ेंगे इससे और ज़्यादा डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी हम लोग को मिलेगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, जिससे हमको सपोर्ट मिलेगा और आप लोग का भी पढ़ाई का स्तर काफ़ी बदल जाएगा। अब मेरा जो वीडियो देखते होइएगा तो सच में आप लोग को विश्वास होता होगा कि नहीं, ऐसे भी पढ़ा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें किससे पढ़ा जाता है प्री हिस्ट्री में? हिस्टोरिकल एविडेंस, मतलब कि ऐतिहासिक साक्ष्य। अभी बताए थे ना आप लोग को कि ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य में क्या क्या है?
पहला क्या है? अभिलेख, सिक्का, बर्तन, मूर्ति, स्मारक, पेंटिंग, आर्म्स। कहने का मतलब क्या है? अभिलेख, सिक्का, बर्तन, स्मारक, पेंटिंग्स, आर्म्स वगैरह बहुत सारा जो मिलेगा, उसी से हम जानेंगे कि ये ये सामान जो भी हैं सारे किस समय के हैं? प्री हिस्ट्री के हैं। इसलिए क्या है? अब अगला क्या है? स्क्रिप्ट तो था नहीं, प्री हिस्ट्री में स्क्रिप्ट नहीं था। अब क्या है? लिटरेचर भी नहीं था, साहित्य भी क्या था? नहीं था। और इसका काल जो है, देखिए, काल ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। काल के बारे में क्या कहा गया है कि एग्जैक्ट आइडिया किसी को नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग टाइम स्केल डिफाइन करते हैं, लेकिन क्या है कि कोई ना कोई तो हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि यह 26 लाख बीसी से 3000 बीसी तक है। समझ गए? तो इसमें क्या है? प्री हिस्ट्री में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री को? हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है, उस हिस्टोरिकल एविडेंस में क्या है? उस हिस्टोरिकल एविडेंस में क्या है? बर्तन होगा, मूर्ति होगा, सिक्का होगा, बहुत सारा चीज होगा, आर्म्स भी होगा, पेंटिंग्स भी होगा, वेपन्स बहुत सारे होंगे अलग अलग टाइप के। इसमें स्क्रिप्ट तो है नहीं, लिटरेचर भी नहीं है, और इसका जो टाइम स्केल है 26 लाख बीसी, 26 लाख बीसी से कितना तक है? 3000 बीसी तक। कोई दिक्कत? अलग अलग टाइम स्केल पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है, लेकिन हम लोग एक ऑथेंटिक मान लिए हैं कि 26 लाख बीसी से कहाँ तक है? 3000 बीसी तक। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। अब देखिए, इसको 3 भाग में बांटा गया है। इस काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसको क्या बोला जाता है? पाषाण काल, स्टोन एज। इस समय क्या था? ग्राउंड ऑफ सर्वाइवल स्टोन, मतलब कि सारा आधार क्या था जीने का? क्या था? बताइए। स्टोन था, पत्थर था। अब देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है ना, ग्राउंड ऑफ सर्वाइवल स्टोन था। अब इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, आइस एरा, मतलब क्या? हिम युग। इसको क्या बोलते हैं? हिम युग। पूरा पाषाण काल उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक, मतलब ये हिम युग था। इसमें पूरे अर्थ क्रस्ट पे क्या था? हिम था, पत्थर, बर्फ था। अब दूसरा क्या है? मध्य पाषाण, जिसको बोलते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक का मतलब क्या हुआ? मध्य पाषाण। इसमें क्या था? बर्फ जो था वो क्या हो गया? पिघल गया। बर्फ क्या हो गया? पिघल गया। अब देखिए तीसरा फेज में क्या है? नव पाषाण। नव पाषाण किसको बोलते हैं? नियोलिथिक। समझ रहे हैं ना? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा ना तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, उसी नंबर से टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, तो फिर आप उस वहाँ से आप लोग को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। अब चलिए ठीक है, ये नव पाषाण हो गया। इसमें एग्रीकल्चर, समझ रहे हैं ना, कृषि। आप समझ जाइए कि कृषि का की शुरुआत कब हुआ था? नवपाषाण काल में। कृषि का शुरुआत किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। इस समय, अब देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक। ये बाइलिंगुअल ही चलेगा आप लोग को, इसलिए घबराइए नहीं। धीरे 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 सीखने का कोशिश कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, जिससे कि बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़े और आप लोग को भी मुफ्त में काफ़ी अच्छा पढ़ाई मिले। ठीक है? अब चलिए, अब देखिए, अब क्या है कि हर एक एज के बारे में, स्टोन एज, स्टोन एज, प्री हिस्ट्री में जितना भी एज है क्या पढ़ी पढ़े हैं? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को क्या बोलते हैं? पुरापाषाण। मेसोलिथिक को नवपाषाण। और क्या है? नियोलिथिक को नवपाषाण। हर एक काल के बारे में क्या है, उसके बारे में क्या क्या था, उसमें क्या क्या थे, उस काल में क्या क्या हुए थे, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानकारी लेंगे, और आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए इसको। देखिए क्या है कि पैलियोलिथिक एज को क्या बोलते हैं? पुरापाषाण, ये तो पता है। आपको एक बात बताइए, इसमें क्या बताए थे? आइस एरा, इसको बोलते हैं हिम युग। क्या है? ये हिम युग है। मतलब यहाँ इस समय क्या था? बर्फ था। आइस का युग बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? बर्फ का युग। अब देखिए दूसरा क्या था? केव। ये लोग कहाँ रहते थे? गुफा में। अब देखिए पैलियोलिथिक में लोग कहाँ रहते थे? तो गुफा में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? गुफा में। ये शिकारी थे। ये क्या थे? शिकारी, हंटर्स। ये क्या थे? पैलियोलिथिक के मानव जो थे क्या थे? हंटर्स थे, शिकारी थे। समझ गए? कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आए तो आप लोग
कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से वहाँ से आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए खाद्य संग्राहक भी थे, ये क्या थे, फूड प्रोड्यूसर भी थे। अब देखिए अगला क्या है, इसी समय में क्या हुआ था, सबसे बड़ा चीज क्या हुआ था, फायर का खोज, आग का खोज कब हुआ था। तो देखिए पुरा पाषाण काल में, पुरा पाषाण को भी अलग अलग भाग में बांटेंगे, उसको उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। पुरा पाषाण काल के किस काल में आग का खोज हुआ था वो आगे बताएंगे जब आएगा तो। लेकिन पुरा पाषाण काल में ही किसका खोज हुआ था, आग का खोज हुआ। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे, हमको उम्मीद है कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। अब देखिए इसका क्या काल क्या दिया है, 5 लाख बीसी से क्या है, 10,000 बीसी। कहाँ पर, तो ये इंडिया में। और इसका रीजन क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, जलवायु में क्या हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। चलिए ये था किसका, पुरा पाषाण काल का। पुरा पाषाण के काल में क्या होता था, ये इसमें क्या था, ये हिमयुग था, लोग गुफा में रहते थे, शिकार करते थे। और इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ा चीज क्या हुआ, आग का खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर, जो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा लोगों की जिंदगी में। आप समझ जाइए कि जब आग का खोज हुआ होगा तो वो लोग के लिए कितना बड़ा खोज माना जाता होगा। अब देखिए दूसरा काल क्या है, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। ये क्या है, ट्रांजिशन का फेज है, मतलब क्या इसमें बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा, हिम जो है पिघलने लगेगा, बर्फ जो है पिघलने लगेगा। जब बर्फ पिघलेगा तो समझ रहे हैं ना कि धीरे धीरे घास का मैदान डेवलप होगा, फ्लोरा और फौना वगैरह जब डेवलप होने लगेंगे। तो ये काल क्या है, ट्रांजिशन फेज, मतलब क्या, ये संक्रमण काल है। इस काल को क्या बोलते हैं, संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हुआ, इसमें क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन भी हुआ। क्या क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन भी हुआ। अब देखिए इसका काल कितना माना जाता है, 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक। कहाँ से कहाँ तक, 10,000, 10,000 बीसी से कितना बीसी, 6,000 बीसी तक। क्लियर है। डाटा पे आप लोग नहीं जाइएगा, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि इस काल में क्या हुआ, उस काल में क्या हुआ। चेंज को समझना है, प्रत्येक प्रत्येक काल के चेंज को समझना है। पहले क्या था, पुरा पाषाण काल में, इसमें क्या था कि आइस एरा था, उसमें बर्फ जमा हुआ था। लेकिन ये मध्य पाषाण मेसोलिथिक का काल क्या हो गया, इसमें बर्फ पिघलने लगा। जब बर्फ पिघलने लगा तो क्या हो गया, लोगों का जीवन थोड़ा सा क्या हो गया, कठिनाई से दूर होने लगेगा। लोग मतलब जीने का, अच्छा जीवन जीने का कोशिश करने लगेंगे। क्योंकि बर्फ रहेगा तो आप लोग को पता ही है कि कितना ठंड होता है। बर्फ में अगर रहेगा लोग तो बहुत जल्दी क्या होता है, सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या है, मध्य पाषाण काल में लोग क्या किए, बर्फ पिघलने लगा, जलवायु में परिवर्तन आया, टेम्परेचर बढ़ने लगा। इस पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ने लगा। और पुरा पाषाण काल में एक और खोज हुआ था, क्या, आग का। उससे क्या हो गया, लोगों का जीवन थोड़ा सा आसान हुआ, बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं हुआ, लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत बदलाव आने लगा लोगों के ज़िंदगी में। अब नव पाषाण काल, ये क्या है, बहुत अच्छा काल है। इस काल में क्या हुआ था, देखते हैं। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, सबसे पहले कृषि का शुरुआत हुआ नव पाषाण काल में। यही चीज बता रहे हैं, ये कृषि का जो सर्वप्रथम शुरुआत कब हुआ था, नव पाषाण काल में। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, पशु को भी पालना। अब इस समय लोग अब क्या स्टार्ट किए, कृषि भी स्टार्ट किए, पशुपालन भी स्टार्ट कर दिए। और क्या किए, अस्थाई निवास। ये हो गया अस्थाई निवास, मतलब परमानेंट लोग रहने लगे। परमानेंट रेसिडेंस क्या हो गया इसमें, परमानेंट रेजिडेंस होने लगा, परमानेंट रेजिडेंस। अब क्या है, पोट्रीज, पोट्रीज समझते हैं ना, बर्तन, बर्तन का भी इसमें खोज होने लगा। बर्तन बनने लगे, अलग अलग टाइप के बनते थे, चित्रित भूषण मृदभांड, काले लाल काला, अलग अलग टाइप का चमकीला इस युग में स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत। अब क्या है, यहाँ से नगरीय सभ्यता का स्टार्ट हुआ। समझते हैं ना, शहरी सभ्यता और नगरीय सभ्यता, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए इसका काल माना जाता है 6,000 बीसी से 3,000 बीसी तक। अब इसमें क्या हुआ था, एक और बहुत बड़ा खोज हुआ,
जिससे यातायात और सुगम हो गया। व्हील, पहिया जिससे समझते हैं ना, उसी का खोज हुआ था इस काल में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ, नव पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल में पहिया का खोज हो गया। इससे क्या हुआ, लोगों का जीवन थोड़ा बहुत आसान हो गया, सुगम हो गया, समझ रहे हैं, सरल हो गया, जिससे लोग क्या हो गया, जीना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्या है, प्रोटो हिस्ट्री। समझ रहे हैं ना, प्रोटो। अब वो सेक्शन था प्री हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री का अलग अलग सेक्शन था। कौन सा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। अब उसके अलग अलग काल में पुरा पाषाण में क्या हुआ, मध्य पाषाण में क्या हुआ और नव पाषाण में क्या हुआ, उन सारी चीज़ों को तो पढ़े हैं अभी। अब प्री हिस्ट्री के बाद क्या था, प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि क्या क्या था। अब देखिए प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, हिस्टोरिकल एविडेंस, मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य। ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है इस युग में। दूसरा क्या है, स्क्रिप्ट, मतलब लिपि भी इस काल में मिला है। और क्या क्या मिला है, ये पढ़ा लेकिन पढ़ा नहीं गया, मतलब इसको पढ़ा नहीं जा सका। स्क्रिप्ट तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका इसको। अब देखिए इसका काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, तो इसका काल 3000 बीसी से 750 बीसी तक। और मेटल का यूज स्टार्ट हो गया, मतलब क्या, धातु का यूज स्टार्ट हो गया, जिसमें कॉपर होगा। आपको पता है ना, हड़प्पा को चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इस समय कॉपर का खोज हो चुका था। अब देखिए प्रोटो हिस्ट्री को 3 भाग में हम पढ़ने के लिए अपने सुविधा के अनुसार बांटे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा इसमें होगा, हम अपने सुविधा के लिए इसको 3 भाग में बांटे हैं। पहला क्या है, प्रोटो हिस्ट्री, क्या है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। और इसी को क्या है, अब देखिए अलग अलग टाइप में क्या है, इसमें होगा बिफोर हड़प्पा, और ये हो जाएगा हड़प्पा, और ये क्या हो जाएगा, आफ्टर हड़प्पा। इसमें लिखते हैं हड़प्पा से पहले, इस काल में लिखते हैं हड़प्पा से पहले। अब देखिए, और ये हो जाएगा हड़प्पा, अब ये होगा हड़प्पा के बाद। समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा बिफोर हड़प्पा, और इसमें हो जाएगा हड़प्पा, और ये क्या है, आफ्टर हड़प्पा। कोई दिक्कत, आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा कि मतलब कि हड़प्पा जब स्टार्ट हुआ तो उससे हड़प्पा के शुरुआत होने से पहले के काल को क्या बोलेंगे, हड़प्पा के पहले का काल। हड़प्पा आ जाएगा, फिर हड़प्पा खत्म होगा, उसके बाद क्या बोलेंगे, हड़प्पा के बाद का काल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए अच्छा है। अब समझते हैं इसके काल को, हड़प्पा से पहले के काल को क्या बोला जाता है, 3000 बीसी से 2350, मतलब 3000 बीसी से 2350 बीसी के काल को क्या बोला जाता है, बिफोर हड़प्पा। इसमें रूरल सिविलाइजेशन था, ग्रामीण सभ्यता, इसका सभ्यता क्या था, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता था। अब इसमें सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब क्या, कृषि के उत्पादन में क्या होने लगा, वृद्धि हो गया। इसमें कृषि के उत्पादन में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा। कृषि उत्पादन में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा। कृषि उत्पादन में क्या होने लगा, वृद्धि। अब देखिए क्या हो गया, जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होगा तो यहीं से मार्केट का कंसेप्ट डेवलप होगा। मान लीजिए कि आपका उत्पादन बढ़ गया, तो सब लोग क्या करेंगे, आपका जो सामान, आपके घर में जो सामान बचा हुआ ज्यादा है वो क्या कीजिएगा, आप एक जगह जाके दे दीजिएगा किसी को। तो वो धीरे धीरे किस चीज़ का कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, मार्केट का। समझ रहे हैं ना, आजकल तो आप लोग जानते हैं बहुत सारे मार्केट हैं, शेयर मार्केट वगैरह के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होइएगा। अब देखिए हड़प्पा में क्या हुआ, चालकोलिथिक, इस काल को बोला जाता है चालकोलिथिक सिविलाइजेशन, ताम्रपाषाण कालीन युग। इसमें क्या हुआ था कि तांबा का खोज हो गया। जब तांबा का खोज हो गया तो आप लोग समझ रहे हैं कि एक धातु मिल गया, औजार के रूप में मिल गया। इससे क्या हो जाएगा, इसको और इनको यहाँ के लोगों को और क्या हो गया, इनकी जिंदगी और सुगम हो गया, क्योंकि तांबा के खोज होने से क्या हुआ, कृषि करने में और आसानी होने लगा। और ये सिविलाइजेशन क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको बोलते हैं नगरीय सभ्यता।
हड़प्पा सिविलाइजेशन एक नगरीय सभ्यता है, लेकिन उससे पहले का जो भी सभ्यता था क्या था, नगरीय नहीं था, ग्रामीण सभ्यता था। क्लियर है। अब इसके काल को बोला जाता है 2350 बीसी से 1750, मतलब 2350 बीसी से 1750 बीसी के काल को क्या बोला जाता है, हड़प्पा का काल। इस काल में हो गया क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यह सभ्यता कहाँ पर विकसित हुआ था, सिंधु नदी के आसपास के रीजन में, सप्त सिंधु रीजन में, जहाँ पर झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, बहुत सारी नदियों के किनारे ये लोग क्या थे, बसते थे। आज के भारत में क्या है, ये उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में है बहुत सारे स्थल। हड़प्पा का स्थल जो है पाकिस्तान में है सुक्ता गेंडोर, और इधर महाराष्ट्र में क्या है अभी दायमाबाद, उत्तर में कश्मीर में मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। ये आयताकार चतुष्कोणीय ये संरचना था इन शहरों का। सबसे बड़ा शहर कौन था इसका, आज के डेट में क्या है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर माना जाता है इस सभ्यता का। और आफ्टर हड़प्पा मतलब क्या, हड़प्पा के बाद क्या हुआ, इस काल का पतन हो गया। अब मान लीजिए कि हड़प्पा काल का पतन हुआ, शहरी सभ्यता था, शहरी सभ्यता क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रामीण में कन्वर्ट हो जाएगा। यही ना हो सकता है। वही लिखा हुआ भी है कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। जब पतन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रूरल सिविलाइजेशन में। अर्बन सिविलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो गया, रूरल में। मतलब क्या, शहरी सभ्यता किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रामीण सभ्यता में। बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, अभी तो बता रहे हैं ये सिलेबस है आप लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी तो बहुत सारे हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे काल के बारे में अलग अलग टाइम स्केल पे पढ़ेंगे। और इसका काल कितना माना जाता है, तो 1700 बीसी से 700 बीसी तक। क्लियर है। कोई दिक्कत भी है, अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको आप बताइए, अच्छे से फिर से बताएंगे, क्या दिक्कत है। आप लोग को बताने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। चलिए अब आते हैं हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री पढ़े, प्री हिस्ट्री पढ़े, अब लेकिन क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। यहीं से क्या होता है, अब धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ जाएगा, लिटरेचर वगैरह भी इसका समझ में आएगा, स्क्रिप्ट भी समझ में आने लगेगा। धीरे 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 अब प्री हिस्ट्री से प्रोटो हिस्ट्री की तरफ गए, अब प्रोटो हिस्ट्री से कहाँ कहाँ आ रहे हैं, हिस्ट्री के तरफ। अब देखिए इसको कहाँ से कहाँ माना जाता है, तो 1500 बीसी से 1947 एडी तक। मतलब ऋग्वैदिक काल से जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय तक के काल को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए इसमें क्या क्या है, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक साक्ष्य। इसमें क्या है, ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य भी है इसका। अब देखिए दूसरा क्या है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में क्या है, लिपि। क्या है, लिपि। इसमें लिपि था, उसको पढ़ा भी जा सका, पढ़ा भी गया है। और इसमें लिटरेचर, लिटरेचर में क्या था, साहित्य। साहित्य को भी क्या किया गया, इसमें इस काल में पढ़ा गया है। इसलिए देखिए अगर कोई एक लैंग्वेज में रहे तो अब दूसरा लैंग्वेज हम लिख देंगे, जिससे आप लोग को आसानी मिलेगा, समझ में भी आएगा। अब चलिए, अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, ऋग्वेदिक आर्यन कल्चर। ऋग्वेदिक आर्यन कल्चर में क्या था, तो सिविलाइजेशन रूरल था, ग्रामीण सभ्यता था। क्या सभ्यता था, ये ग्रामीण सभ्यता था। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसका सोर्स क्या है, मतलब ऋग्वेद को पढ़ने का सोर्स क्या है, तो ऋग्वेद है, सबसे पुराना लिखित साक्ष्य है ये, समझ रहे ना, साहित्य है ये, लिटरेचर, ओल्डेस्ट लिटरेचर है ये। सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर कौन सा है, ऋग्वेद। और इसको ये काल कौन सा है, 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1000 बीसी तक के काल को क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। और यहाँ का सोसाइटी क्या था, कबीलाई समाज था। क्या था, ट्राइबल कम्युनिटी था, कबीलाई समाज थे, अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग तरीके से रहते थे। और मेजर ऑक्यूपेशन मतलब मुख्य व्यवसाय, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य व्यवसाय। तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या था, तो एनिमल हस्बेंड्री। मतलब क्या समझ रहे हैं, कबीलाई लोग क्या करते थे, जानवर को पालते थे, उसी का मांस खाते था, वो खेते, उसी का दूध पीते थे। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था ऋग्वेदिक लोगों का, एग्रीकल्चर नहीं,
एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेटर वैदिक इरा मतलब ऋग्वेद के बाद का काल, उत्तर वैदिक काल इसको हिंदी में बोलते हैं, लिख लीजिए आप लोग, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब देखिए इसका पीरियड क्या था टाइम स्केल पे, तो 1000 BC से, कहने का मतलब कितना बीसी से था ये, 1000 BC से कितना दिन, कितना तक था आप बताइए, 600 BC तक था। 1000 BC, 1000 BC से 600 BC तक के काल को क्या बोला जाता था, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। आप हमको लगा आप लोग बताए भी कि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होने लगा, आयरन का यूज होने लगा, मतलब क्या, इस काल में आप समझ रहे हैं ना, पहले बार किसका खोज हुआ, आयरन का, लोहा का खोज हो गया। तो अब आप लोग तो समझ ही रहे हैं, जब लोहा का खोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कृषि का विकास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, लोगों का जीवन और आसान हो जाएगा, क्योंकि लोहा मजबूत होता है किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा या तांबा की अपेक्षा। और इस काल में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय क्या था, एग्रीकल्चर। मुख्य व्यवसाय क्या था, एग्रीकल्चर। अब समझ में आ रहा होगा कि ऋग वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, कृषि, एग्रीकल्चर। क्या हो गया, कृषि, एग्रीकल्चर। और क्या हो गया, क्या हो गया, उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो मार्केट आएगा ना, तो जब मार्केट आएगा तो क्या हो जाएगा, नगर हो जाएगा। तो यहीं से क्या हो गया, नगर और जनपद फिर से बनने लगा। क्या बनने लगा, लेटर वैदिक पीरियड में ही क्या बनने लगा, नगर जनपद। अब आगे देखिए क्या है, अब क्या हो गया, बड़े बड़े नगर साम्राज्य बनने लगेंगे। 16 महाजनपद के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा, और पढ़ेंगे भी, हर एक जनपद के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, 16 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पुराना जनपद कौन सा है, सबसे सबसे क्या बोलते हैं, सबसे साम्राज्य बड़ा किसका था, शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था, मगध था। लेकिन लिच्छवी और मल्ल जो था गणराज था, गणतंत्रात्मक साम्राज्य था, महाजनपद था। अब देखिए इसके बारे में क्या है, अब एक अस्मक था जो क्या था दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का एकमात्र क्या था महाजनपद, अस्मक। अब चलिए उसके बाद महाजनपद का काल आएगा, उसी महाजनपद में मौर्य आएंगे। मौर्य के बाद आएगा कौन, गुप्ता। मौर्य के बाद कौन आएगा, गुप्त काल। उसके बाद उत्तर गुप्त आएगा। फिर क्या आएगा, वर्धन काल। आप लोग हर्षवर्धन का नाम सुने होइएगा, यशोवर्धन का नाम सुने होइएगा, जो थानेश्वर के राजा थे। अब उसके बाद आएगा राजपूत का काल। उसके बाद क्या आएगा, धीरे 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 आप समझ रहे हैं ना, मौर्य काल में क्या होगा कि साम्राज्य शक्तिशाली हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। और पावरफुल क्यों होगा, क्योंकि इकोनॉमी के कारण, अर्थव्यवस्था के कारण। और इकोनॉमी का रीढ़ क्या था उस समय, कृषि, जो कि क्या था उत्तर वैदिक काल में किसका खोज हो गया था, तो लोहे का। और जब लोहे का खोज हुआ तो उससे क्या हो जाएगा, कृषि में उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जब उत्पादन बढ़ेगा तो राजा बनना स्टार्ट हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग भी पढ़ रहे हैं अच्छा करने के लिए ना, राजा बनने के लिए ही ना पढ़ रहे हैं। चलिए राजपूत काल के बाद इस्लामिक इन्वेजन होगा, मुस्लिम आक्रमण होगा। आप लोग को पता होगा कि 712 ईस्वी में अरब जो थे मुस्लिम, अरब क्या थे, मुस्लिम थे। और मुस्लिम में कौन आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद गौरी भी करेंगे, गजनी भी करेंगे। और उसके बाद क्या आ जाएगा, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का काल, दिल्ली सल्तनत का काल पढ़ेंगे। उसके बाद के काल में दिल्ली सल्तनत में 5 थे, क्या थे, गुलाम, खिलजी, सैयद, तुगलक, लोदी, यही सब लोग ना थे। और अंत में क्या हुआ, लोदी को, इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर किसका नींव रखेगा, मुगल काल को, मुगल का नींव रखेगा, मुगल साम्राज्य का। समझ रहे हैं ना, यहाँ तक जो सिलेबस बताए हैं आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो खाका तैयार करिएगा कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तब धीरे धीरे हर एक टॉपिक के बारे में एकदम स्टार्टिंग से उठाएंगे, पीटी और मेंस का सारा क्वेश्चन के साथ इसमें ले चलेंगे तब। अब उसके बाद क्या हुआ, मुगल के बाद क्या हुआ, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उसके बाद मुगल साम्राज्य क्या हो गया, अस्थिर हो गया।
छोटे छोटे राज्य डेवलप हो गए, मराठा हो गए, अलग अलग स्वतंत्र हो गए, इनके जो सूबेदार थे अलग अलग स्वतंत्र होकर क्या किए, जैसे अवध के क्या बोलते हैं, इधर हैदराबाद के निजाम, बंगाल में मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र हो गया, मराठा आक्रमण कर रहा था उधर दक्षिण भारत से, तो क्या हो गया, तितर बितर हो गया। अब मान लीजिए कोई मैन शासक अगर कमजोर हो जाएगा तो दूसरे लोग को क्या होगा, मौका मिलेगा शासन करने का। इसी का फायदा उठाकर क्या किए, ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश नहीं, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में कौन आए थे, वास्को डिगामा, कालीकट नदी के किनारे। जब वास्को डिगामा आए तो क्या हुआ, वहां से बहुत सारा यहाँ से क्या के लेके चले गए, मसाला। जब मसाला लेके गए तो यहाँ के मसाला का जिस रेट में खरीदे थे उससे 7 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। इन चीजों के को भी पढ़ेंगे कि कौन पहले आया, किसका स्थापना पहले हुआ यूरोपीय में, ये सब भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ही को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और तब जाके बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, बहुत सारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सारे लोग अलग अलग तरीके से योगदान देकर 1947 में क्या हुआ, भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस था, कोर सिलेबस जिसमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, यही था। अब इसको, ये वीडियो आप लोग देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, और टॉपिक वाइज चलेंगे, हर एक टॉपिक में कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हर एक को बताएंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। और आप लोग क्या कीजिएगा ना कि सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जितना जिससे जितना हो कीजिएगा। इससे क्या होगा कि चैनल बढ़ेगा, और मौका मिलते ही बहुत जल्द हम लोग लाइव भी आने वाले हैं। इसीलिए क्या है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, कम से कम बोलिए कि ये क्लास देखो आप लोग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।